तो वो ममता बनर्जी आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। मतलब सिर्फ मुर्शिदाबाद का मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या पूरा राज्य से? पूरा स्टेट का हाँ, पूरा स्टेट का मुसलमान का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ना, 6 दिसंबर फ्राइडे था, तो फ्राइडे में नहीं लीम रखा गया, तो लीम रखने के बाद जो फ्राइडे सैटरडे था, तो मैं 6 दिन बाद फिर जो जुम्मा है, आज जुम्मा हुआ, तो जो जुम्मा आया तो किसी को ऐलान नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, खुद 1 लाख लोग सारा स्टेट से मुसलमान लोग आ गया वहाँ जुम्मा के नमाज पढ़ने के लिए। उनका घर घर अच्छा मार्बल देके मस्जिद है, वो मस्जिद छोड़ के यहाँ चला रहा है। इतना इमोशनल आया इनको, वो स्टेट को भी तो आ रहा है, पास में झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, सब लोगों को कुछ न कुछ आने वाला है। हर 2 लाख नमाज पढ़ने के लिए, वो या कोई नमाज मस्जिद पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, वो फरवरी मार्च में होगा शुरू, लेकिन इतना इमोशनल है। वो फर्स्ट जुम्मा आएगी पिछले शुक्रवार, वो भी फ्राइडे में आ गया 1 लाख लोग, आज वो डबल हो गया 2 लाख। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है, तो यहाँ पे 2 डिविजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को बस हिंदू का वोट, वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और आपने जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठाना, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, बस पास जाएगी। कैसे जाएगा? ऐसा ऐसे कहेगा जो हिंदू लोग ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीके से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है, तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को बनना। मैं सीधा बोलूँ कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी, मेरा को निर्णायक भूमिका मेरा नीलम चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी, तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग की होगी। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90, 294 से 80-90 मेरा पास रहेगी, तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं ये एजेंडा रखूँगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। ममता को किसी कीमत में नहीं आना। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन होगा कि आपके पास 50 साल आ गया और भाजपा का होगा तो टीएमसी के पास बराबर का होगा, उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो कागज लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी, भाजपा को देंगे। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ नहीं बोलूंगी। इलेक्शन भाजपा के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब मेरे पास हुआ, और वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, नहीं भी जाऊंगी, अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब पास करा दी। फिर डायरेक्ट जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश महान यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोग का असम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया,
लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110-20 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो ठीक है आपको तो जोड़ के। और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम बोलगा आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम वो तो बढ़िया है। ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चलेगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या है? ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमूर्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूरा कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है? मतलब ये कैसे आपका क्या आप कैसे इसको तोड़ेंगे? मतलब मुस्लिम उसको कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जगह रानीबंग है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर पे पैसा पहुंचेगी ना तो ये कोई बेआदमी नहीं करेगी। ये मेरा अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर है पहला से मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार जी जो फॉर्मूला में किया, जो 1,000 करके 12 महीने में एक साल में 12,000 वो धीरे धीरे 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। क्या मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन हम लोग का इतना बेवकूफ बनेगा जरूर बनेगा ना। आप तो पास ज्यादा हो जाएगा। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा पास 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। और मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुंच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। 100 का गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, आपको याद दिला। अगर आपका ग्रासरूट वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो अगर उस वक्त अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो उधर तो बीजेपी ने हम लोगों का बाबरी मस्जिद तो तोड़ा था, तो उसको हम लोग क्यों सपोर्ट दे, तो अब आप उसको कैसे समझे? मैं तो पहले से ही बोल रहा है, मैं चुनाव
चुनाव में मुद्दा उठाया जो आज का दिन में डायरेक्ट कोई टीएमसी को 150 में पहुँच देना चाहिए तो भी बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा, और भाजपा को 150 में पहुँच जाएगा तो भी डायरेक्ट मेजोरिटी मिलेगा तो मेरा बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बोला 294 में मैं 100 दो और वो 100 मिले भाजपा को, 294 टीएमसी को मिले तो मेरा सीएम जो ही बनेगी मेरा निर्णायक भूमिका में रहेगी। मेरा तो अगर आपको 70-80 सीट मिल गया तो भाजपा से तो जय चीफ मिनिस्टर बने मेरा तो सपोर्ट चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए टीएमसी को भी 50 और 150 के आसपास मिल गया, उसको भी मिल गया, तो आप सपोर्ट आप उस वक्त किसको, अगर टीएमसी की तरफ चला गया तो कहीं नहीं जाएगी। मैं तो आपको इसीलिए देखिए, आपको कोई सपोर्ट देने का कोई प्रॉब्लम होते तो मैं आज के दिन में सब बोलते आपको साथ कोई बैठने नहीं चाहते, आपको साथ कोई पैसा भी नहीं देना चाहते। मैं इतना ईमानदार आदमी है, मेरा 62 उम्र है, मैं किसी को पैसा लेके किसी को साथ कोई भी करप्शन में जुटा नहीं है। तो दादा हम लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप मांग आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख रैली में जो बाबरी मस्जिद का जो लीब रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा हुआ, तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया था, तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया, मेटीरियल भी 2-3 करोड़ को आ गया, ईटा स्टोन। ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं जितना जल्दी है 200 करोड़ दे दीजिए, मेरे को साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंसली कोई ये सुरेंद्र अधिकारी को सब नहीं टाइम से बात हो रहा है, तो आपको पूछ लेगी तो मालूम हो जाएगी। हम बोला है कि ये जो फंड मतलब आपके पास आएगा तो ये फंड आपको सुरेंद्र अधिकारी आपको लेना है या आप डायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस सुरेंद्र अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ